हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक राइडर। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और बहुत आए, हाँ मुझे पता है बहुत सारा गैप हो गया और बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो गई इस बीच में। तो जैसे आपने टाइटल में पढ़ा कि मैंने अपनी स्कोडा कुशाक बेच दी है, उसके भी मैं रीजंस बताऊंगा, मेरे पर्सनल रीजंस क्या थे और क्यों मैंने गाड़ी बेच दी। और अभी है, आज है 5 जनवरी 2023, हाँ जी 2023। और मैं ऑलमोस्ट, मुझे गाड़ी बेचे हुए हो गए कितना, मैंने अगस्त में बेच दी थी, अगस्त 2022 में। हाँ जी, तो मेरे को 5 महीने हो गए, मतलब 5 महीने वो मैंने गाड़ी चलाई है और करीब 8,000 किलोमीटर चलाई थी और वो मैं सेल कर चुका हूँ। तो मेरे उसके कुछ रीजंस थे, वो आपको मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा, उस गाड़ी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सारा कुछ बताऊंगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं पॉजिटिव से। पॉजिटिव पॉइंट्स में अगर बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और नेगेटिव्स पे भी आऊँगा मैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स जो भी हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया उसके ऊपर है। नेगेटिव्स भी जो मेरे को लगे और जो मेरे को प्रॉब्लम हुई उस चीज़ से, उसके बारे में मेरा पर्सनल जो पॉइंट है उस पर रहेगा। नेगेटिव जो भी है पर्सनल भी आप उसी पे, मतलब पर्सनली जो है उसी पे रहेंगी चीज़ें। तो पॉजिटिव पॉइंट में जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी लेटेस्ट क्रैश टेस्ट में कुशैक ने जो है पूरे 5 स्टार्स लिए हैं और चाइल्ड सेफ्टी में भी उसके पॉइंट्स जो हैं, जो सेकंड नंबर की कार है उससे काफ़ी ज़्यादा है और 5 स्टार लाना ही और बहुत अच्छा वो है। ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी से पता लगता था कि हाँ 5 स्टार तो लेके आएगी ही आएगी। मेरी पुरानी कुछ वीडियोस में मैंने डाला था उस पर, तो उस पर लोगों ने पूछा था कि भाई इसकी तो अभी आई नहीं है रिव्यू, मैंने कहा लेकिन मुझे उम्मीद थी कि हाँ उसका 4+ ही आएगा। तो पॉजिटिव सबसे पहला मेजर पॉइंट तो यही था, 5 स्टार था। सेकेंडली बात करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी थी गाड़ी की। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी गाड़ी की, जैसे कि आपने चैनल पे अगर आपने नए हैं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, सच पास की भी मैंने राइड ड्राइव करी थी उस पर और मैं अकेले चला रहा था सच पास पे और किलार किश्तवाड़ पे। और मुझे गाड़ी को चलाने में ऐसा कहीं नहीं लगा कि कहीं कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, बल्कि सच पास जाते वक्त सारी चीज़ें हो गई। बारिश, बर्फ़, और बर्फ़ पड़ने के बाद तो आपको पता ही है बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सारी कुछ चीज़ें थी, वीडियो आप देखो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसा टेरेन है सच पास का। और वहाँ भी गाड़ी ने कहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं करी, परफॉर्मेंस वाइज कोई इशू नहीं था। प्लस हाईवे परफॉर्मेंस गाड़ी की बहुत अच्छी रही, सारा कुछ अच्छा था। और दो तीन चीज़ें जो है बिल्ड क्वालिटी मैंने आपको बताई दी है। कुछ चीज़ें थी कि हाँ लोग काफ़ी ग्रुप्स पे भी यही बात चलती है कि भाई कैसी है गाड़ी, क्या, मेरे पास कई कई सारे कॉल्स अभी आते रहते हैं, क्योंकि जान पहचान में सर्कल में पूछते रहते रिव्यू के लिए कि कैसी गाड़ी, क्या रहा। तो मैं सबको ही बताता हूँ कि परफॉर्मेंस गाड़ी की बहुत अच्छी थी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी और नो डाउट स्कूडा की उस चीज़ में बहुत अच्छा मैं कहूँगा, क्योंकि हाईवे पे मैंने उसको चलाया हुआ 140 150, जबकि आप यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिलेंगे आपको 180 190 प्लस तक जाती है गाड़ी। बट ऑब्वियसली उतना चलाना भी सेफ नहीं होता। तो कुछ चीज़ें जैसे कि नेगेटिव में अगर बात करें तो नेगेटिव की मैं बात करूं, मतलब आप देखो अभी थोड़ा सा पॉजिटिव में दो चार चीज़ें रह गई हैं कि अंदर उसमें फीचर्स काफ़ी अच्छे दिए गए थे। मेरा एम्बिशन मॉडल था ऑटोमेटिक में और फीचर्स बहुत थे गाड़ी में, कुछ चीज़ें कम थी कुछ ज़्यादा थी, बट वो मैटर नहीं करती क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो बैलेंस बनाना ही पड़ता है। और ऑब्वियसली जब आप खरीद रहे हो गाड़ी तो थोड़ा बहुत तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है चीज़ों के साथ। तो मेन जो मैंने क्यों गाड़ी बेची, मैं उसका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। वो भी सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए ज़्यादा पॉइंट्स हैं, नए जो बायर्स हैं उनके लिए उतना नहीं होगा, उन्हें भी देखना पड़ेगा अपना यूजेज कैसा है। तो मेरे लिए 3 मेजर पॉइंट्स थे उसमें। सबसे पहला फ्यूल इकोनॉमी, दूसरा एसी की परफॉर्मेंस, तीसरा जो है जो हमारा डैशबोर्ड और उसकी क्वालिटी जो थी, क्वालिटी बेसिकली कि बहुत उसमें जो है रैटलिंग नॉइसेस आती थी, थोड़ा बहुत गड्ढे में जाए या कुछ अनइवन रोड है तो वो लगता था कि हाँ। इवन मैंने यहाँ तक नोटिस किया है कि जैसे मैं नॉर्थ में, मतलब मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, तो जब यहाँ पे पीक हीट होती है 47 के आसपास जाता है, तो जो क्रैकिंग साउंड डैशबोर्ड में से ज़्यादा आती थी जब वो हीट हो जाती थी गाड़ी, मतलब प्लास्टिक की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी। दूसरा जो है मेजर जो पॉइंट है वो मुझे लगता है कि फ्यूल इकोनॉमी।
मैं जो हूँ A to B वाला डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ। मतलब मेरा टोटल जो है, मतलब मैं गाड़ी चलाई A to B, यानी कि मतलब मैं अपने घर से निकला और अपने वर्क प्लेस पे आया, तो डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के आसपास बैठता है। और उस 4 किलोमीटर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता है। आप 40 की स्पीड भी नहीं अचीव कर पाते। तो उस कंडीशन में मैं जो है आपको इसमें फ़ोटोज़ भी अटैच करूँगा। अगर मेरे को मिलती हैं तो मैं फ़ोटोग्राफ्स भी इसकी जो है अटैच करूँगा, जो कि इसमें फ्यूल इकोनॉमी जो है दिखाई गई है कि कितनी कम है। मतलब इवन मेरे को जो लोएस्ट मिली है MID में वो 2.4, और जो ऑन एन एवरेज जो गाड़ी एवरेज देती थी वो अराउंड 6 to 7 का देती थी। और मेरे को डेली 4 बारी आना जाना पड़ता था ऐसी उसमें, मतलब मैं ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर चला रहा हूँ गाड़ी अगर दिन में, तो बहुत ही पुअर जो है फ्यूल इकोनॉमी निकल के आती थी। इससे रिलेटेड मैंने शोरूम में भी बात करी, सर्विस सेंटर पे भी बात करी, तो सर्विस एडवाइज़र का कहना था कि आप जो है 1500 से 1800 RPM के बीच में गाड़ी चलाओ और उसके बाद फ्यूल एवरेज अच्छी आएगी। तो मेरा उससे ये कहना था कि भाई 1500 से 1800 RPM पे तो टर्बो भी नहीं लगता। और मैंने ट्राई करने की भी सोची थी, करी भी थी, लाइट फुटेड बहुत चलाने की कोशिश करी, लेकिन जैसे आप फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हैं या किसी हिली एरिया में चढ़ रहे हैं तो उस स्पीड पे तो वो गाड़ी चल ही नहीं पाती थी। मतलब उसको लगता था फिर आपको एक्सेलरेट करना ही पड़ता था बिकॉज ऑफ टर्बो इंजन। तो मुझे जहाँ तक रियलाइज़ होता है कि 1000 सीसी में टर्बो इंजन जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है फ्यूल इकोनॉमी के मामले में। तो मेरा एक बेसिक रीज़न फ्यूल इकोनॉमी था। मैं मतलब मेरी जो पहली गाड़ी थी होंडा सिटी, अब उससे ही मेरे को ऑलमोस्ट कितना, मतलब मैं समझता हूँ 10-12 हज़ार रुपये का ज़्यादा फ्यूल लगता था मेरा महीने का, जो कि मैं पहले शायद 7-8 हज़ार का ऑलमोस्ट यूज़ करता था, वही मेरा 18-19 हज़ार का हो गया था। तो मुझे एक फ्यूल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा उसमें परेशान किया। दूसरा, मैंने आपको AC की कूलिंग जो है वो सब स्टैंडर्ड थी, वो तो आपने फोरम्स में भी पढ़ा है, इवन स्कोडा ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ AC की जो है कूलिंग थोड़ी सी कम है। और मेजर तो यही 3 मेरे फैक्टर्स थे। और अभी जो है, अभी मैंने कौन सी गाड़ी ली उसको बेचने के बाद, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये प्योरली एक वीडियो छोटा सा मैंने इसलिए बनाया था कि जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, मतलब जिन्हें खरीदनी है उनके लिए है कि हाँ A to B वाले डिस्टेंस पे आपको एवरेज की प्रॉब्लम रहेगी, बट हाँ आपको अगर दिन में 40-50 किलोमीटर चला रहे हैं और आपको खुली सड़क मिलती है, या आप 40 प्लस भी चला रहे हैं, तो भी उसका एवरेज जो है 10-11 तक आ जाता था। और इस ट्रैफिक में देखिए कुछ भी करें आप नहीं एवरेज निकाल सकते। पहले जो होंडा सिटी थी वो भी 10.5-11 की देती थी, बट दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट 5-6 MID की आप शेयर जो करूँगा पिक्स, उसमें देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। तो वहाँ से भी कुछ शोरूम से भी, सर्विस सेंटर से भी मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला था। तो एक मेजर रीज़न ये भी रहा। बाकी मेरा उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई, मेरे को एक बारी प्रॉब्लम आई थी जो कि पावर विंडो का जो स्विच होता है ड्राइवर साइड का, वो अप डाउन में प्रॉब्लम थी। वो जो है रेक्टिफाई करी, बट पूरा दिन लगाने के बाद, क्योंकि उनके पार्ट्स के अप्रूवल एंड ऑल, वो उसमें मुझे अल्टीमेटली गाड़ी मैंने पिकअप कराई थी घर से, बट दोपहर होते होते 3 बजे तक मुझे खुद ही जाना पड़ा सारा कुछ रिजॉल्व कराने के लिए। एक प्रॉब्लम थी कि जो उसकी सीट हाइट थी, मतलब जो हम लीवर था सीट हाइट वाला, अगर मैंने अपनी पोजीशन पे एक जगह पे सेट करी है, तो वो कई बार ऐसा होता था कि 10 में से 7 या 8 बारी वो नीचे चली जाती थी, बैक टू जीरो पोजीशन। तो वो पोजीशन पे जाने के बाद वो नहीं होती थी, और ये मैंने शोरूम सर्विस वालों को बताया, बट वो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको वैसे ही लग रहा होगा, हमने करके देखा है। उनको कुछ मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ ये है गाड़ी बेच दी है। आप कुछ भी आप फीडबैक दे रहे हो, फीडबैक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा शोरूम का, क्योंकि बाकी लोग वहाँ अच्छे हैं, बट कोई फीडबैक का फ़ायदा नहीं हुआ। और कई बारी मैंने ट्विटर पे भी रेस करी ये सारी प्रॉब्लम्स कि आप इतनी अच्छी गाड़ी बना रहे हो बट फ्यूल इकोनॉमी आपकी इतनी पुअर है। 5-6 की एवरेज वाली गाड़ी तो यार पेट्रोल में आप क्या ही चलाओगे, या तो आप एक्सपेक्ट करो कि 2000 सीसी के आसपास का इंजन है पेट्रोल का, तब तो आपको समझ में आता है, बट 1000 सीसी के इंजन में आप इतनी कम फ्यूल इकोनॉमी वाली गाड़ी
भाई देखो मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मैं तो नहीं चला पाया, तो मैंने तो उसको भाई टाटा बाय बाय किया। प्लस एसी का मुझे बहुत रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी कार ली है। फिलहाल के लिए ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।